नमस्कार। बिहार की सियासत में हाल ही में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। नई सरकार का गठन हो चुका है और अब विभागों का बंटवारा भी फाइनल हो गया है। तो सवाल यह है कि सत्ता की असली चाबी किसके हाथ में है। चलिए आज बिहार के नए मंत्रिमंडल को जरा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कौन से मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिली है और इसका बिहार के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, खासकर उन सब के लिए जो बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई ये सब जानना आखिर इतना जरूरी है क्यों? तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि फलाना विभाग किसके पास है, और जब मेंस की बारी आएगी तो जब तक यही नहीं पता होगा कि कौन सा विभाग कौन संभाल रहा है, तो सरकारी नीतियों का विश्लेषण कैसे होगा, है ना? तो चलिए इसी बेहद जरूरी टॉपिक को आज अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के विभागों पर नजर डालेंगे, फिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारियों को समझेंगे, और सबसे आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक साथ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से। देखिए, किसी भी सरकार की दिशा इस बात से तय होती है कि मुख्यमंत्री ने अपने पास कौन से अहम विभाग रखे हैं, और यहाँ ये बात एकदम साफ नजर आती है। ये रही आधिकारिक सूची, और हाँ, ये काफी लंबी है, मैं जानता हूं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। 29 से भी ज्यादा विभाग। जी हाँ, 29 प्लस डिपार्टमेंट्स। ये संख्या अपने आप में ही बहुत कुछ कह देती है। इससे हमें मुख्यमंत्री की भूमिका के विशाल दायरे और सरकार में शक्ति किस तरह एक जगह केंद्रित है, इसका बिल्कुल साफ संकेत मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े विभाग। सामान्य प्रशासन, गृह यानी होम डिपार्टमेंट, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन। जब ये सारे विभाग एक साथ एक ही व्यक्ति के पास हों, तो इसका मतलब है कि राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा और कानून व्यवस्था सीधे मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब देखते हैं आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े विभाग। रेवेन्यू, माइंस, इंडस्ट्रीज और रोड कंस्ट्रक्शन। जाहिर है, जब ये सभी बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि राज्य की आर्थिक दिशा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उनकी सीधी निगरानी में ही रहेगा। और तीसरा, वो विभाग जो सीधे सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, यानी सोशल सेक्टर, स्वास्थ्य, कृषि और अलग अलग वर्गों का कल्याण। इन विभागों का मुख्यमंत्री के पास होना ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं लोगों की भलाई से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। और आखिर में ये लाइन, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। ये एक तरह का कैच ऑल क्लॉज है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बचा हुआ विभाग अपने आप ही मुख्यमंत्री के पास आ जाता है, जो उनके अधिकार को और भी मजबूत बना देता है। मुख्यमंत्री के बाद अब बात करते हैं पहले उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी की। चलिए देखते हैं कि उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। यह है श्री विजय कुमार चौधरी को दिए गए विभागों की आधिकारिक सूची। आइए जरा गौर से देखते हैं कि उनके पास कौन से सबसे जरूरी विभाग हैं। तो देखिए, उन्हें शिक्षा, ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। अब बिहार जैसे राज्य की तरक्की के लिए शिक्षा और ग्रामीण विकास की क्या अहमियत है, ये तो हम सब जानते ही हैं। साथ ही संसदीय कार्य और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे विभाग सरकार के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। अब चलिए रुक करते हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव की ओर। देखते हैं कि राज्य के प्रशासन में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये है श्री विजेंद्र प्रसाद यादव के विभागों की लिस्ट। इनके पास भी कुछ बेहद अहम और शक्तिशाली मंत्रालय हैं। इनके पास हैं ऊर्जा, वित्त और वाणिज्य कर। ये वो विभाग हैं जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। सोचिए, राज्य का पूरा बजट, टैक्स कलेक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग सब इन्हीं के कंधों पर है। और साथ में योजना एवं विकास विभाग, जो राज्य के भविष्य की नीतियों की दिशा तय करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना, उसे परीक्षा के नजरिए से जो सबसे काम के पॉइंट्स हैं, उनमें समेट लेते हैं। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाली है। इसमें एक ही नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास कौन कौन से सबसे ज़रूरी विभाग हैं। मेरी सलाह है, परीक्षा से ठीक पहले एक क्विक रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, गृह, वित्त, शिक्षा और कृषि, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो एग्जाम्स के लिए हमेशा हॉट टॉपिक बने रहते हैं। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना ज़रूरी है।
विभागों का ये जो बंटवारा हुआ है, जहां इतनी सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं और वित्त तथा शिक्षा जैसे बड़े विभाग उप मुख्यमंत्रियों को दिए गए हैं, ये सब मिलकर आने वाले समय में बिहार के विकास और शासन को कैसे दिशा देगा, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।